तो आज हम लोग रूट सिस्टम की बात करेंगे। अगर किसी भी प्लांट की बात करें तो रूट सिस्टम है क्या? रूट्स और उसके ब्रांचेज सभी को एक साथ मिला के रूट सिस्टम कहेंगे। जैसे बात किया जाए यहां पर तो रूट सिस्टम एंड इट्स ब्रांच, जैसे अगर ये मान लो रूट है, प्राइमरी रूट, इस पर जितने भी ब्रांच होंगे सभी को मिला के एक साथ हम कह देंगे रूट सिस्टम। अगर हम इस रूट सिस्टम की बात करें तो ये रूट सिस्टम दो तरह के होंगे। एक आपका होगा टैप रूट और एक आपका होगा एडवेंटिशियस रूट। अगर टैप रूट की बात करें तो किसी भी प्लांट में हमको पता है कि जो नीचे हाइपोकोटाइल और उसी से लगा रहेगा रेडिकल और ऊपर कौन इपिकोटाइल। जैसे ये मोनोकॉट सीड है, चूंकि एक एम्ब्रियोनिक स्टेज में एक कोटिलिडन तो मोनोकॉट, और अगर दो रहता ऐसे करके एक और कोटिलिडन कर देते तो डाइकॉट, और एक रहेगा तो मोनोकॉट। और गौर करिएगा इस मोनोकॉट में सिंगल कोटिलिडन तो ये ऊपर इपिकोटाइल और ये नीचे हाइपोकोटाइल और इसके ऊपर में ये आपका प्लूमियूल और ये नीचे में आपका रेडिकल। तो ध्यान दोगे ऐसा रूट, चूंकि ये पता है कि ये अंडरग्राउंड, ये अर्थ सरफेस, अगर ये नीचे जाएगा तो रूट बनेगा और ये ऊपर जाएगा तो क्या बनेगा? शूट सिस्टम। अगर ये नीचे जा रहा है तो रूट बना। तो ऐसा रूट जो इस रेडिकल से बना होगा, रेडिकल से अगर बनेगा तो ऐसे रूट को हम कहेंगे टैप रूट। और रेडिकल के अलावा अदर पार्ट अगर कोई भी मिल के रूट बनाएगा तो वो रूट होगा एडवेंटिशियस रूट। तो अगर बात की जाए तो एक आपका टैप रूट और एक आपका एडवेंटिशियस रूट डेवलप फ्रॉम कहां से? रेडिकल, कॉल्ड आपका टैप रूट। जैसे ये सिस्टम नीचे जो मेन रूट चला इसको हम कहेंगे प्राइमरी रूट, और इसी प्राइमरी रूट के नीचे में होता है रूट कैप। और प्राइमरी रूट पर जो ब्रांच होते हैं, जो मेन सिस्टम चलेगा उस पर जो ब्रांच करेगा उसको हम कहेंगे सेकेंडरी रूट या ऑब्लिक रूट। इसके ऊपर अगर कोई और आ गया तो टर्शियरी रूट। ये दीज आर टैप रूट, और ये बने किससे? रेडिकल से। और अदर कोई पार्ट अगर बना देंगे तब तो एडवेंटिशियस रूट होगा। तो हमने क्या लिखा कि प्राइमरी रूट एज वेल एज, ये प्राइमरी रूट एज वेल एज अदर जो भी पार्ट होंगे, चाहे सेकेंडरी या टर्शियरी। कोई पूछे सेकेंडरी कौन, तो जो रूट प्राइमरी पर डेवलप होगा वो सेकेंडरी होगा। तो ये सभी टैप रूट हैं। और एडवेंटिशियस रूट क्या? तो वो रूट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। जैसे आप देखोगे यानी डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल। अगर यहां बात किया जाए जैसे ये लीफ, तो लीफ के ब्रायोफाइलम, जैसे प्लांट है ब्रायोफाइलम का लीफ, अब यहां से रूट निकल गया तो अदर देन रेडिकल में है। ये देखिए स्टीम है, ये सपोज करिए स्टीम है और इस स्टीम के ये नोड से रूट निकल जाए तो ये भी कौन रूट होगा? एडवेंटिशियस रूट होगा। अगर मान लीजिए कोई तना जैसे मोनोकॉट, अगर स्टीम, ये सपोज करिए स्टीम है और इस स्टीम के लोअर पोर्शन से रूट निकल जाए तो ये भी आपका एडवेंटिशियस रूट, यानी दीज आर फाइब्रस, नहीं एडवेंटिशियस। तो कह रहा है कि इट डेवलप फ्रॉम अदर देन रेडिकल, अदर देन रेडिकल। जैसे ये आपका सीधा गया कौन रूट? प्राइमरी, इस पर ब्रांच आया सेकेंडरी, उस पर आएगा टर्शियरी, यही लेटरल रूट है। अगर यहां पर बात किया जाए, हमने क्या बोला? टैप रूट। तो कह रहा है डेवलप फ्रॉम रेडिकल मेड ऑफ वन मेन ब्रांच। जो मेन ब्रांच कौन? प्राइमरी रूट। और मेन ब्रांच पर जो आएंगे कौन रूट? सेकेंडरी रूट। जो मेन ब्रांच प्राइमरी है उस पर आ गया सेकेंडरी, सेकेंडरी पर आ गया टर्शियरी।
दीज आर लेटरल, और ये डाइकॉट के केस में। अब मोनोकॉट के केस में फाइब्रस, जो नीचे रूट क्या होगा, धागा की तरह दिखेगा, वो फाइब्रस रूट होगा। अगर यहां देखिएगा, आप यही देखोगे, ये टैप रूट है, किससे डेवलप हुआ, ये रेडिकल से। दिस इज, ये कोटिलिडन है और ये आपका कौन है, रेडिकल है, और इस रेडिकल से डेवलप हुआ, तो डेवलप फ्रॉम रेडिकल। ये कौन रूट, टैप रूट। एडवेंटेशियस रूट क्या होगा, अदर देन रेडिकल, यानी रेडिकल के अलावा किसी और से बना, तो उसको क्या कहेंगे, एडवेंटेशियस रूट की बात हम करेंगे। अब इसके बाद अगर आप देखोगे, यहां पर एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन का आंसर आप बॉक्स में डालोगे, क्या आंसर होगा, और गौर करिएगा। अब जो हम बात करेंगे, बेसिकली बात करेंगे स्ट्रक्चर ऑफ प्राइमरी रूट। अगर आप प्राइमरी रूट की बात करोगे, तो प्राइमरी रूट हमने क्या बोला, जो मेन रूट सिस्टम चलेगा, दिस इज प्राइमरी रूट। ये लोअर पार्ट में जो मेन चला, दिस इज प्राइमरी रूट, और इसी प्राइमरी रूट पर ये सबसे नीचे ये क्या होता है, रूट कैप। यही रूट कैप रूट को सॉइल के तरफ पेनिट्रेट करवाता है, और रूट कैप के जस्ट ऊपर, यानी जो रूट कैप है, इसके ऊपर रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक होता है। अगर ये रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक की बात करोगे, तो इसके सेल हाईली एक्टिव होते हैं, इसका डिवीजन रेट फास्ट होगा। इसका सबसे बड़ा रीजन क्या है कि इसके सेल के साइज क्या होते हैं, छोटे होते हैं, अनडिफरेंशिएटेड होंगे, ये न्यूक्लियोसाइटोप्लाज्मिक रेशियो कम होगा, इसमें ओनली प्राइमरी सेल वाल होंगे, इसमें वैक्यूल का साइज बहुत छोटा या एब्सेंट होगा, और कॉन्पिक्युअस न्यूक्लियस होगा। किसमें, ये मेरिस्टेमेटिक सेल में, यानी मेरिस्टेमेटिक सेल का कैरेक्टर है। और याद रखिए, इसका सेल डिवाइडिंग नेचर, और यही मेरिस्टेमेटिक सेल डिवाइड करेगा। जैसे सपोज करिए यहां पर ये सेल है और ये डिवाइड कर रहा है, तो ऊपर की तरफ छोड़ते जाएगा, तो इसके ऊपर जो आएगा रीजन ऑफ एलोंगेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, और ये रीजन ऑफ एलोंगेशन जो होगा, इसके सेल थोड़े बड़े हो चुके हैं, इसमें सेल वॉल डिपोजिशन होने लगेगा, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ, प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ किसमें, रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक के। और ये कह रहा है कि दिस इज वही आपका मेरिस्टेमेटिक के अपर में जो रीजन ऑफ एलोंगेशन है, तो कह रहा है कि एलोंगेशन, इसमें सेल क्या होगा, लेंथ इंक्रीज करेगा, हम इसको कहेंगे प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ। अगर बात करेंगे एक्चुअल रेस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ, अगर कोई रूट ग्रोथ करेगा, एक्चुअल ग्रोथ ड्यू टू एलोंगेशन, नीट के लिए बहुत पॉपुलर टर्म है एक्चुअल ग्रोथ, और एक मैचुरेशन होगा, ये मैचुरेशन परमानेंट सेल होगा, इपिडर्मल सेल होगा, और इसके ऊपर आपका रूट हेयर वगैरह पाए जाएंगे। और ये क्या कहेगा, सबसे बड़ा रीजन होगा, कौन रीजन, ये आपका कौन, रीजन ऑफ मैचुरेशन, रीजन ऑफ एलोंगेशन, और ये आपका है रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक, और सबसे नीचे में होगा रूट कैप। तो थोड़ा इसके बारे में डिटेल कुछ बात कर लें। अगर ये बात करोगे तो एनसीईआरटी में प्लांट ग्रोथ डेवलपमेंट में जाकर के थोड़ा डिटेल चर्चा किया, तो क्या भाई ध्यान से सुनिएगा, अगर ये आपका एक कोटिलिडन है, अगर ये कोटिलिडन है, और गौर करिएगा, यही अगर नीचे रेडिकल, अगर नीचे के तरफ रूट सिस्टम बनाएगा, तो सपोज करिए दिस इज प्राइमरी रूट, और ये अगर रूट नीचे चलेगा, तो इसी रूट का तो हमने 3 रीजन बोला, सबसे नीचे में रूट कैप होगा, और इसके ऊपर ये आपका मेरिस्टेमेटिक रीजन। अगर मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात करें, ध्यान से सुनिएगा, ब्रेन में याद हो जाएगा, मेरिस्टेमेटिक रीजन की बात करें तो क्या भाई, इसका सेल डिवाइडिंग होगा, ये सेल के साइज स्मॉल होंगे,
जितने भी सेल होंगे सभी प्रोटोप्लाज्मिक कनेक्शन के साथ अटैच होंगे, यानी स्मॉल साइज डेंस साइटोप्लाज्म और कंस्पिक्वस न्यूक्लियस, यानी न्यूक्लियस क्लियर कट विजिबल नहीं होगा। इतना ही नहीं, मेनी प्लाज्मो आपका डेस्माटिक कनेक्शन, जितने भी सेल होंगे सभी प्लाज्मोडेस्माटा के द्वारा कनेक्ट होंगे। हम किसके सेल का कैरेक्टर कर रहे हैं? मेरिस्टेमेटिक सेल का। इतना ही नहीं, इसमें वैक्यूल अब्सेंट होगा और वेरी, अगर पाया गया तो वेरी स्मॉल साइज, और प्रोक्सिमल यही के सेल डिवाइड करके ऊपर छोड़ देंगे। कौन सा रीजन? एलोंगेशन फेज। अगर आप एलोंगेशन फेज की बात करोगे, कहां से आया जी? तो यही तो मेरिस्टेमेटिक फेज ऊपर की तरफ गया तो एलोंगेशन फेज। इसमें क्या होगा? ये रियल रिस्पॉन्सिबल फॉर ग्रोथ एनसीईआरटी का लाइन है। इसमें क्या होगा? इंक्रीज इन प्रोटोप्लाज्म। याद रखिएगा, इसमें प्रोटोप्लाज्मिक ग्रोथ होगा। किसमें? एलोंगेशन फेज में। और सेल डिवाइड कहां पर कर रहा था? मेरिस्टेमेटिक फेज। इतना ही नहीं, वैक्यूलेशन, धीरे धीरे वैक्यूल का बनना स्टार्ट हो जाएगा ये एलोंगेशन फेज में। और सेल वाल मटेरियल डिपॉजिट होने लगेगा। किसमें? एलोंगेशन फेज में। तो हमने नीचे क्या देखा? रूट कैप के ऊपर क्या देखा? मेरिस्टेमेटिक फेज। उसके ऊपर हमने क्या देखा? एलोंगेशन फेज। और ये जब ऊपर छोड़ेगा तो कौन जोन? मैचुरेशन जोन। यही मैचुरेशन जोन पर रूट हेयर वगैरह डेवलप करना स्टार्ट कर देगा। मैचुरेशन जोन क्या कहिएगा? साइज मैक्सिमम, सबसे बड़ा रीजन होगा। डिपोजिशन, भाई सेल वाल पर तो सेकेंडरी सेल वाल आने लगेंगे। आपका वैक्यूल मैक्सिमम साइज हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात, ये डिफरेंशिएट फेज है। ये हमने क्या क्या? फेज ऑफ ग्रोथ। किसके ग्रोथ के फेज की बात की है? तो रूट का। कौन कौन फेज देखे? एक मेरिस्टेमेटिक फेज, एक एलोंगेशन फेज, और एक हमने क्या बोला? मैचुरेशन फेज। ये तो हमने देखा फेज ऑफ ग्रोथ। अगर इसके बाद बात करेंगे तो हमने चर्चा किया ना, ये नीचे होता रूट कैप। तो क्वेश्चन उठेगा, रूट कैप है क्या? ये थिम्बल शेप यहां पर है ना, ये थिम्बल शेप सपोर्ट किया। किसको सपोर्ट करेगा? मेरिस्टेमेटिक को। यहां पर कह रहा है क्या कि रूट कैप, देखिए यहां थिम्बल शेप होता है। और ये किसको? तो ऊपर में यानी नीचे कैप है और वहां पर जो मेरिस्टेमेटिक है, तो ये कह रहा है कि प्रोटेक्ट क्या? मेरिस्टेमेटिक रीजन को करता है। इतना ही नहीं, ये अच्छा यहां पर याद क्या करना है? तो थिम्बल शेप ठीक है। यहां याद क्या करना है? रूट कैप किसमें एब्सेंट होगा? याद रखिए, एक्वेटिक प्लांट में रूट कैप नहीं होगा। यहां तक कि सेकेंडरी रूट, याद है ना, जो प्राइमरी रूट पर ब्रांच होगा उसमें नहीं होगा। एरियल रूट, एपिफाइट्स वगैरह जो होंगे उसमें भी आपका नहीं पाया जाएगा। ये रूट में तो एक्वेटिक में तो भाई रूट ही एब्सेंट। अब क्या है भाई? हमने तो ये रूट का कैरेक्टर देखा। अब जो मेन हमको पढ़ना है, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, यानी मॉडिफिकेशन। तो आपसे क्वेश्चन उठेगा कि मॉडिफिकेशन ऑफ रूट क्या है भाई? किसी भी प्लांट का मेन रोल को छोड़ के, मेन रोल को छोड़ दो, यानी मेन रोल क्या है भाई? रूट का मेन रोल क्या है? एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल। भाई कोई भी प्लांट में ये जो नीचे में रूट है, इसका तो मेन रोल है क्या? वाटर एब्जॉर्प्शन करना। इतना ही नहीं, ट्रांसपोर्ट करना भाई। अगर कुछ फूड स्टोर है तो उसको भी इधर उधर ट्रांसपोर्ट करना। साथ साथ एंकोरेज,
ये जमीन में जो दिखेगा पकड़े हुए है प्लांट का रूट, इसमें मदद करना। और यहां तक कि कुछ हार्मोन वगैरह को, यानी फाइटो हार्मोन, ग्रोथ रेगुलेटर को, इसको ये जो काम होता है, दिस इज मेन रोल, यानी ये मेन रोल है किसका, आपका रूट का मेन रोल। अब है इसके अलावा अब रूट का काम होना चाहिए क्या, वाटर एब्जॉर्प्शन। रूट का काम क्या होना चाहिए, ट्रांसपोर्ट। रूट का काम क्या होना चाहिए, एनकोरेज। रूट का काम क्या होना चाहिए, कुछ रेगुलेटर को बनाना। ये तो रूट का मेन काम है। अब इसके अलावा अब मेरा काम है पढ़ाना, तो मेरा मेन रोल है पढ़ाना, लेक्चर तैयार करना, ये सब मेरा मेन रोल है। अब इसके अलावा अगर हम और रोल करना शुरू कर दें, नहीं अब कहें कि हम फिजिक्स भी आपका पढ़ाएं कुछ भी, तो ये अदर रोल हो गया ना। तो ये गौर करिएगा, मेन रोल के अलावा अगर कोई प्लांट अलग रोल करना शुरू कर दे, मेन रोल के अलावा अगर अदर रोल कोई प्लांट करेगा, तो उसको कहते हैं मॉडिफिकेशन। यानी मॉडिफिकेशन ऑफ रूट का मतलब क्या होगा, मेन रोल के अलावा अगर अदर काम हो, तो दिस इज क्या हो जाएगा, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। जैसे अदर काम क्या भाई, ध्यान दोगे, जैसे हमने क्या बोला, मॉडिफिकेशन ऑफ रूट, मेन रोल के अलावा अदर काम करेगा। अब जैसे ध्यान दीजिएगा, टैप रूट मॉडिफिकेशन। अब देखिए रूट का मॉडिफिकेशन है, कुछ और काम करेगा, तो कौन रूट, टैप रूट। हमने बोला ना, एक रूट होता है एडवेंटेशियस, जो रेडिकल के अलावा दूसरे से बनेगा, और जो रेडिकल से बनेगा वो कौन रूट है, टैप रूट। काम क्या करना चाहिए, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर करना चाहिए, ट्रांसपोर्ट करना चाहिए, एनकरेज करना चाहिए, रेगुलेटर को बनाना चाहिए, ये मेन रोल है। अब इसके अलावा अदर काम, अदर काम क्या, जैसे सपोज करिए स्टोरेज का काम करे, तो रूट कहती है तो काम नहीं है, लेकिन स्टोरेज का काम करेगा तो रूट में परिवर्तन करना पड़ेगा। अगर मान लीजिए रिस्पायरेशन, अब अलग काम हो गया, अगर ये करेगा तो उसमें परिवर्तन होगा, तो दिस इज मॉडिफिकेशन। तो ध्यान दोगे, स्टोरेज जैसे फूड, अब रूट अगर भोजन स्टोर करे, जैसे कैरेट, रेडिश और टर्निप, ये क्या करते हैं, ये स्टोरेज का काम करते हैं। तो ये स्टोरेज का काम है मेन रोल के अलावा। अब गौर करिएगा, जैसे राइजोफोरा के केस में आपका ध्यान दोगे, मार्सी एरिया जैसे सुंदरवन वगैरह एरिया में, यहां पर रूट के कुछ पार्ट ऊपर निकल गए और इसमें आ गया रेस्पिरेटरी रूट, ये गैसियस एक्सचेंज करने लगेगा, तो मेन रोल तो नहीं था। गैसियस एक्सचेंज किसका, लीफ का काम है, लेकिन इस प्लांट के केस में ये रूट ही गैसियस एक्सचेंज कर रहा है, तो क्या हो गया, मेन रोल के अलावा अदर रोल, इसी को तो मॉडिफिकेशन कहते हैं। अब यहां देखिए ध्यान से, कुछ एनसीईआरटी में जो आपका इमेज लाया, ये देखिए सब मेन रोल है स्टोरेज, लेकिन ये जो प्लांट है, इस प्लांट में आप देखोगे, इस प्लांट में देखोगे ये रूट बाहर निकल गया और यही क्या काम करेगा, ये गैसियस एक्सचेंज करेगा, तो अदर रोल हो गया कि नहीं हो गया। लेगुमिनस यहाँ प्लांट में देखिएगा, ये नोड्यूल का फॉर्मेशन कर दिया, ये अलग रोल आपका काम करेगा, यानी मेन रोल के अलावा अदर रोल। तो ये किसका मॉडिफिकेशन हमने देखा, दैट इज क्या कहिएगा, टैप रूट का। उसी तरह से मेन रोल के अलावा अदर रोल, अब एडवेंटेशियस रूट का भी होगा अदर रोल। जैसे एक देखोगे यहाँ पर क्या कर रहा है, स्टोरेज, जैसे एस्परजिलस और स्वीट पोटैटो, याद रखिएगा ये क्या करेगा, स्टोरेज का काम करेगा। और ये सपोर्ट, जैसे आप देखोगे बनियान का ट्री, ये क्या है, ऊपर से डेवलप है ना, तो ये क्या है, अदर देन रेडिकल हो गया, ये सपोर्ट करेगा। ये बनियान ट्री में इस रूट को हम लोग कहते हैं दैट इज प्रॉप रूट। प्रॉप रूट यानी बनियान के ट्री को हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉप, यानी प्रॉप रूट वर्टिकली डाउनवर्ड फ्रॉम ब्रांच अदर देन रेडिकल, तो इसीलिए कौन रूट है, एडवेंटेशियस का मॉडिफिकेशन। अच्छा, सपोर्ट में ये आपका देखिए, जैसे यहां पर भी देखिएगा गन्ना और मेज के केस में, यहां पर आपका देखोगे ये जो लोअर नोड होता है, अपर से जो रूट ऐसे निकला हुआ है, ऐसे रूट को हम लोग कहते हैं स्टिल्ट रूट। ये स्टिल्ट रूट ऑब्लिक रूट भी है, ये एनसीईआरटी में दिया एग्जांपल दो, शुगर केन और काना। तो ये याद रखें, शुगर केन और मेज, ये कौन सा रूट है, स्टिल्ट रूट। तो ये किसका मॉडिफिकेशन आप देख रहे हो,
दैट इज एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन। इसी एग्जांपल को ध्यान दोगे, अगर यहां पर आप गौर से देखिएगा तो ये देखिएगा एस्परगस के केस में ये देखिए क्या है, स्टोरेज का काम कर रहा है। ये देखिए आपका कौन है, दैट इज प्रॉप रूट, ये प्रॉप रूट की बात करेंगे, ये स्टिल्ट रूट है, और ये भी आपका क्या, स्वीट पोटैटो, दैट इज स्टोरेज यानी अदर देन मेन फंक्शन। यही तो मॉडिफिकेशन है। तो मॉडिफिकेशन की अगर बात करेंगे तो ये रूट का रीजन हम लोग देखें। अब यहां पर क्वेश्चन उठता है कि मॉडिफिकेशन, अगर हम मॉडिफिकेशन की बात करेंगे तो मॉडिफिकेशन में किसका किसका मॉडिफिकेशन, तो गौर करिएगा मॉडिफिकेशन ऑफ रूट। अब इसी को हम लोग ध्यान समझेंगे, क्या मॉडिफिकेशन, 11 मॉडिफिकेशन टोटल पढ़ना है। अब कैसा कैसा देखिएगा, एक टैप रूट का मॉडिफिकेशन पढ़ेंगे और एक किसका पढ़ेंगे, एडवेंटेशियस रूट का मॉडिफिकेशन। टैप रूट के मॉडिफिकेशन में क्या, स्टोरेज की बात की, रेस्पायरेशन की बात की और नाइट्रोजन फिक्सेशन क्या हुआ, अदर देन मेन रोल हुआ कि नहीं हुआ। और गौर करिएगा ये एडवेंटेशियस से भी स्टोरेज और क्या किया, सपोर्ट की बात की। तो ये हमारा क्या था, मेन रोल ऑफ क्या कहिएगा, आपका रूट। अब इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में आपका रूट के मॉडिफिकेशन को लेकर के हम लोग मिलेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।